हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के 7 क्वेश्चन सोल्व किए थे। ठीक है, तो अब हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है इसका, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमें ये इक्वल शो करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने LHS को कंसिडर किया। ठीक है, अब ये इसका स्क्वायर है, तो इसका सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका स्क्वायर खोल देते हैं। तो क्या होगा, स्क्वायर खोलोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दिस विल बी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन दिस, है ना। अब प्लस 2 साइन थीटा विल बी कैंसिल आउट विद माइनस 2 साइन थीटा एंड दिस 1 प्लस 1 विल बी 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड अपॉन इज दिस। ठीक है, अब क्या किया, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से। 2 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या रह गया आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब एक बार जो आपको प्रूव करना था वो देखो, वहां पे था 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका न्यूमिनेटर आ चुका है, बट डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था एंड यू हैव कोस स्क्वायर थीटा। तो इट्स मीन्स यू हैव टू चेंज कोस स्क्वायर थीटा विद साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो आपके पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे कोस स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी और यही मुझे प्रूव करना था RHS में। ठीक है, तो दिस इज क्लियर। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा मुझे प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, देखो साइन थीटा आपको कॉमन दिख रहा है ऊपर, यहाँ भी है और यहाँ पे पावर 3 है, तो मैंने साइन थीटा की पावर 1 कॉमन ले ली ऊपर। सिमिलरली नीचे भी आपका कोस थीटा की 1 पावर कॉमन आ जाएगी, ले लिया। यहाँ पे अंदर अगर साइन थीटा बाहर कॉमन गया तो यहाँ पे 1 माइनस 2 1 पावर बाहर चली गई तो यहाँ पे 2 पावर रह जाएगी। ठीक है, सिमिलरली है कोस थीटा बाहर कॉमन गया तो यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अब ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा, और ये आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये देखो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा है, तो मतलब मुझे RHS में tan थीटा प्रूव करना था, तो tan थीटा मेरा आ चुका है। तो इट मीन्स आपको इस चीज को 1 शो करना है। वो 1 आप कब शो कर सकते हो, जब ऊपर और नीचे दोनों सेम चीज हो, है ना। बट यहाँ पे मेरा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में पूरा और नीचे कोस स्क्वायर थीटा में, तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक को चेंज करते हैं। या तो साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख लो, या कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में, है ना। तो मैंने क्या किया, नोमिनेटर को मैंने एज इट इज रखा और डिनोमिनेटर में जो मेरा कोस स्क्वायर थीटा है उसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। आपके पास आइडेंटिटी है माइनस ऑफ 1, तो ये क्या आ जाएगा tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस ऑफ 1, है ना। tan थीटा यहाँ आ गया, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये टर्म आपके ऊपर नीचे सेम है, दिस विल बी कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल होकर आपके पास क्या रह जाएगा, tan थीटा, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस कोस ए ओवर साइन ए माइनस कोस ए प्लस साइन ए माइनस कोस ए ओवर साइन ए प्लस कोस ए। ठीक है, इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस ए। तो अब तक आपने देखा कि आपने मोस्ट ऑफ LHS RHS ही देखे, यहाँ पे 3 फैक्टर्स लिखे हमारे, तो हमें तीनों को इक्वल शो करना है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने LHS को कंसिडर किया इसको। ठीक है, इस टर्म को हमने कंसिडर किया साइन ए प्लस। अब अगर देखो इसको मैं कंसिडर करती हूँ तो इसका अगर मैं एलसीएम लूंगी तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए प्लस कोस ए, ये टर्म आएगी मेरी, है ना। तो इस टर्म देखो साइन ए माइनस कोस ए, तो इस वाले टर्म के पास हमारे साइन ए प्लस कोस ए नहीं है, तो इस साइन ए प्लस कोस ए के मल्टीप्लाई में कौन जाएगा, साइन ए प्लस कोस ए, तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसके पास मल्टीप्लाई में कौन आएगा, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में आएगी, तो साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर अपॉन ये एलसीएम। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो स्क्वायर था a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a प्लस 2 साइन ए कोस ए, है। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे 2 साइन ए कोस ए और यहाँ पे, बट दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, है ना। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आपको पता है क्या होता है 1, है ना।
एंड दिस इज आल्सो विल बी इक्वल टू 1, तो 1 + 1 ये आ गया 1 + 1 अपॉन मैंने क्या किया ये a - b और a + b, a - b और a + b का फॉर्मूला होता है ना आप लोगों के पास, इज इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है, ये क्या आ गया 1 + 1 2 अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है ना। तो अब ये देखो आपको एक यही फैक्टर प्रूव करना था कि 2 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो ये वाला फैक्टर मेरा आ चुका है, तो प्रूव हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे शो करना है कि ये वाला जो फैक्टर ये भी इनके इक्वल है, तो यहाँ हम इस फैक्टर को इसके इक्वल शो कर देते हैं। तो एक चीज नोट करो आप, यहाँ पे ये 2 तो सेम है हमारा, है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की टर्म है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे कोस स्क्वायर की टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपको इस कोस स्क्वायर ए की टर्म्स को यहाँ से एलिमिनेट करना है ना। तो मैंने क्या किया, ये जो कोस स्क्वायर ए की हमारी जो ये वाली आइडेंटिटी होती है ना हमारी, जो सबसे पहले आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यहाँ से मैंने कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल ली। तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, बाहर माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस अंदर एंटर किया -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, तो दिस विल बी 2 साइन स्क्वायर ए -1, ठीक है। यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। तो तीनों फैक्टर्स हमारे इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोलता है, ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहा है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा विल बी इक्वल टू सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा प्लस ऑफ कोट थीटा, है ना। तो मैंने आपको बोला है कि जहां भी आपको साइन थीटा या कोस थीटा के अलावा कोई भी टर्म्स दिख जाए तो मैक्सिमम में आप क्या किया करो, उसको जो भी लिखा है उसको साइन थीटा कोस थीटा के टर्म्स में चेंज करने की कोशिश किया करो, है ना। तो इसमें क्या था, हम इसको जो tan थीटा इसको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में चेंज कर लेंगे, मतलब एलएचएस कंसिडर कर लिया मैंने। तो ये साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा मैंने एज इट इज रखा, प्लस tan थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा इक्वल होता है मेरा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, है ना। तो मैंने इस tan थीटा को ये वैल्यू रख दी मेरी, इनटू में 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो ये जो साइन थीटा आपके दोनों में है, न्यूमरेटर में इधर भी इधर भी, तो मैंने साइन थीटा को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया मैंने, एलसीएम ले लिया इस चीज का। अब इस चीज का एलसीएम लूंगी मैं तो क्या आएगा कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब ये 1 माइनस कोस थीटा, इसके पास ये वाले टर्म नहीं है तो इसके 1 में मल्टीप्लाई में ये पूरा जाएगा कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा प्लस, अब इस वाले टर्म के पास ये 1 माइनस कोस थीटा नहीं है तो इस 1 के मल्टीप्लाई में 1 माइनस कोस थीटा आएगा, ठीक है, कर दिया मैंने। अब इसके बाद क्या किया मैंने, अंदर इसकी ये एज इट इज साइन कोस थीटा की मल्टीप्लाई करवाई, तो क्या होगा कोस थीटा प्लस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये आपके क्या लिखा हुआ है, ये वाला है तो फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, बस यहाँ पे आपका a की जगह तो 1 है और आपका b की जगह कोस थीटा है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या हुआ देखो ये माइनस कोस थीटा एंड प्लस कोस थीटा, है ना, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट, है ना। ये तो ये 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका रह गया और ये कोस थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपको इस आइडेंटिटी से पता है किसके इक्वल होता है, इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इसकी, ठीक है। अब ये साइन के पावर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2, तो एक साइन मेरा कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये ऊपर क्या रह गया 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मैंने क्या क्या अलग अलग कर लिया, 1 के अपॉन में मैंने लिख लिया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 बाई कोस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा, ये एक कोस की पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। 1 बाई कोस थीटा क्या होता है आपको पता है सीकेंट थीटा होता है, एंड 1 बाई साइन थीटा आपका कोसिकेंट थीटा होता है, एंड कोस थीटा इंटू साइन थीटा आपका कोट थीटा होता है। यही आपको प्रूव करना था, यही आपका RHS है, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, इसके कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ओवर कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। अभी देखो आपका यहाँ पे ऑलरेडी कोस और साइन के टर्म्स में है ना, तो मतलब आप उसको कुछ चेंज तो कर नहीं सकते, बट आपको इस चीज को कोसिकेंट ए प्लस कोट ए के इक्वल प्रूव करना है। तो एक बार ये देखो कि आप इधर कोसिकेंट ए और कोट ए की टर्म्स कैसे लेके आ सकते हो। तो अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मैं साइन ए से डिवाइड करूं
साइन ए से डिवाइड करूं तो देखो एक बार, अगर मैंने नोमिनेटर को डिवाइड किया साइन ए से, डिनोमिनेटर को डिवाइड किया साइन ए से, तो एक कर दिया, ठीक है। अब अलग अलग करते हो तो क्या आ जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, है ना। ये क्या हो जाएगा, कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए, ठीक है। कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है आपका, कोट ए, दिस विल बी साइन ए कैंसिल आउट, so विल बी इक्वल टू -1, है ना, प्लस 1 बाय साइन ए विल बी इक्वल टू कोसिकेंट ए, ओके। नाउ कोस ए अपॉन साइन ए विल बी इक्वल टू कोट ए प्लस साइन ए ओवर साइन ए 1 एंड -1 बाय साइन ए विल बी इक्वल टू माइनस कोसिकेंट ए, है ना। अब ये देखो, इस चीज को मैंने लिख दिया कोट ए प्लस कोसिकेंट आगे -1 पीछे एंड कोट ए माइनस कोसिकेंट प्लस 1। अब ये देखो आपका सारा कोट ए और कोसिकेंट ए के टर्म्स में आ चुका है ना, जो कि आपको आरएचएस में जैसा कि चाहिए, बट ये आपका अभी आरएचएस के इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1 को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इस 1 को। अब इस 1 को मैं किस चीज से एलिमिनेट करूंगी वो हमें सोचना है। तो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, क्या, कोट और कोसिकेंट के टर्म्स में ही सोचना है आपको 1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू कोट और कोसिकेंट के टर्म्स में हमारे पास होती है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी होती है हमारे पास, है ना। तो हम क्या करेंगे, किसी एक 1 को रिप्लेस करेंगे। अब किसी एक 1 को, कौन सा 1 को रिप्लेस करेंगे, हमें ये देखना है कि कौन सी चीज प्रूव करनी है। हमें प्रूव करना है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो जो ये वाली टर्म जहां भी आपकी है, ऊपर है तो आपको ऊपर वाले 1 को रिप्लेस करना है, नीचे है तो आपको नीचे वाले 1 को रिप्लेस करना है। तो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, है ना, ये चीज आपको प्रूव करनी है कि यही आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो 1 है इसको आपको रिप्लेस करना है। तो मैंने 1 को, इधर 1 को क्या लिखा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, है ना, ठीक है। अब कोट ए प्लस कोसिकेंट ए एज इट इज है, माइनस एज इट इज है, 1 को मैंने कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज है, मैंने सिर्फ 1 इस ऊपर वाले 1 को रिप्लेस किया है, ठीक है। मतलब जहां मुझे आरएचएस में जो प्रूव करना है वो वाली टर्म अगर मेरी ऊपर है तो ऊपर वाले 1 को एलिमिनेट करना है, और नीचे तो नीचे वाले को मतलब रिप्लेस करना है, ठीक है। अब ये क्या है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए एज इट इज, ये देखो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। ये फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए की जगह आपका कोसिकेंट स्क्वायर मतलब कोसिकेंट ए है और बी की जगह आपका कोट ए है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को फैक्टराइज कर सकती हूँ मैं, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ठीक है। तो मैंने कोसिकेंट ए प्लस कोट ए को यहाँ से देखो, यहाँ भी है ये टर्म आपकी, यहाँ भी है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद देखो क्या आ गया, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए बाहर कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रहेगा आपका 1 माइनस, ये वाली टर्म जा चुकी है। अब ये माइनस ऑफ कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज है, ठीक है, ये ले लिया। अब ये माइनस अगर अंदर एंटर करवाते हो तो क्या जाएगा 1 माइनस कोसिकेंट ए माइनस माइनस प्लस कोट ए अपॉन दिस। तो देखो ये वाली टर्म नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपकी सेम ही तो है, सेम ही तो टर्म है ये, तो दिस टर्म विल बी कैंसल आउट, है ना। आपका क्या रहेगा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, जो कि मुझे प्रूव करना था, ठीक है ना। मतलब ऐसे आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे इसी टाइप के। तो आपको जो भी आरएचएस में चाहिए सबसे पहले उसको डिवाइड करके, ऊपर नीचे डिवाइड करके वो वाली उस टर्म्स में, मतलब उन टर्म्स में लेके आओ उनको, ठीक है। उन टर्म्स में लेने के बाद आपको किसी भी एक 1 को रिप्लेस करना हो, तो आपको देखना कौन से 1 को रिप्लेस करना है। तो जो भी आपको आरएचएस में प्रूव करना है वो वाली टर्म जहां भी आपकी हो, आपको उसके साथ वाले 1 को ही रिप्लेस करना है, ठीक है। नाउ पार्ट थर्ड में आपको क्या बोल रहे हैं, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू दिस, प्रूव करना। तो एलसीएस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करूंगी मैं, देखो आपको क्या करना है इसमें, मुझे इसको मैं देखो, अगर मैं इसको रैशनलाइजेशन कर दूं, ये जैसे कि अब आप लोग सोच रहे हो कि ऊपर नीचे वाले का ही रैशनलाइजेशन क्यों किया, नीचे वाले का क्यों नहीं, ऊपर वाले का क्यों नहीं किया। तो अगर ऊपर वाले का करूंगी, मुझे देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, तो मतलब मुझे डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है, मतलब 1 लेके आना है। तो अगर यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा आ जाता है, तो मेरे पास आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, ठीक है। तो मुझे ये आइडेंटिटी बनानी कैसे भी नीचे, तो वो मेरी कब बनेगी, जब मैं सिर्फ नीचे वाले का रैशनलाइजेशन करूँ। तो नीचे वाले का रैशनलाइजेशन करूँ तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ऊपर क्या बन जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये मेरा किसके इक्वल होता है 1, और ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूंगी तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ठीक है, ए की जगह आपका सीकेंड थीटा, बी की जगह आपका टेन थीटा, ठीक है। अब ये देखो आपका ये आ चुका है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंड थीटा टेन थीटा। अब एक बार आपको जो प्रूव करना है वो देखो आप, तो आपको उसमें देखो माइनस 2 सीकेंड थीटा टेन थीटा चाहिए, ये मेरा इधर भी आ चुका है ना। आपको टेन स्क्वायर थीटा की टर्म भी चाहिए, वो भी है मेरी, बट आपको उसमें 2 टाइम्स चाहिए, इसमें 1 टाइम है। वहां पे आपको सीकेंड स्क्वायर थीटा की टर्म नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे सीकेंड स्क्वायर थीटा की टर्म मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगी, इस सीकेंड स्क्वायर थीटा को मैं एलिमिनेट करूंगी यहाँ से, क्योंकि मुझे RHS में वो चाहिए ही नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखूँ तो क्या आ जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वो सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये एज इट इज, तो क्या हो गया 1 ये माइनस 2 सीकेंड थीटा टेन थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस कोट ए ओवर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी कोस ए और साइन ए के अलावा टर्म्स उसको कोस और साइन ए में चेंज करेंगे। तो आपके टेन ए, आपको पता है टेन ए किसके इक्वल होता है, आपका साइन ए ओवर कोस ए के इक्वल होता है ना। तो टेन ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, साइन ए 1 माइनस कोट ए क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल मतलब कोस ए ओवर साइन ए, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है ना। अब इसका ये कोस एज इट इज, इस नीचे वाले का एलसीएम लूंगी तो एलसीएम क्या आएगा, कोस ए इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए प्लस इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन ए, तो साइन ए ओवर साइन ए माइनस कोस ए अपॉन दिस, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक जो चीज आपको देखनी है, अब देखो ये अगर मैं ये ऊपर चला जाएगा मेरे, क्योंकि ये ऐसे लिखा हो ना जैसे ए बाई बी ओवर सी, इसको क्या लिख सकती हूँ, ए डिवाइड बाई बी बाई सी, तो ये क्या आता है ए सी अपॉन बी, तो ये क्या आ जाएगा आपका अगले नेक्स्ट स्टेप में कोस के रे ओवर कोस ए माइनस साइन ए प्लस ये क्या हो जाएगा साइंस के रे ओवर साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है। अब देखो, अब एक बार ये वाली टर्म्स देखो आप, ये वाली टर्म मेरे इस अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो दोनों टर्म सेम बन जाएंगे, तो मैंने क्या किया, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, बाकी एज इट इज लिखा है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये एज इट इज लिखा साइंस के रे ओवर दिस। अब ये डिनोमिनेटर आपका सेम है ना, तो एलसीएम आपका यही आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, कोस के रे माइनस साइन स्क्वायर। अब ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है यहाँ पे, तो इसको मैं फैक्टराइज कर लूंगी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से, तो क्या हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए कोस ए प्लस साइन ए ओवर दिस, तो ये वाली टर्म मेरी कैंसिल, ये आ जाएगा कोस ए प्लस साइन ए, यही मुझे RHS में प्रूव करना था इसमें, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बोला टेन ए ओवर 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए ओवर 1 माइनस टेन ए इज इक्वल टू दिस एंड इज इक्वल टू दिस। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, आपको टेन ए कोट ए को कोस ए और साइन ए के टर्म्स में लिखो, इसको लिख के उसके बाद एलसीएम वगैरह लो, सोल्व करोगे आपका ये आ जाएगा। और इस चीज को आप इसको आपको साइन ए ओवर कोस ए और साइन ए में चेंज करोगे तो ये वाली चीज आपके इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो डू इट बाय योरसेल्फ। ना क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोल रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा अपॉन कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो आपको एक आइडेंटिटी पता है क्या, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो वो वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, कोट थीटा दिस इज कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सीकेंड थीटा आपको पता है 1 बाई कोस थीटा के इक्वल होता है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा किसके इक्वल कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, कोस की एक कैंसिल है ना, क्या रहेगा आपके पास, ये साइन स्क्वायर थीटा मेरे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रह गया कोस थीटा साइन थीटा, एक साइन की टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये रह जाएगा आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है टेन थीटा, यही मुझे RHS में प्रूव करना था, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, कोस ए ओवर 1 माइनस टेन ए प्लस साइन स्क्वायर ए ओवर साइन ए माइनस कोस ए विल बी इक्वल टू साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है। तो मैंने LHS को कंसीडर किया, LHS को कंसीडर करने के बाद जो टेन है उसको मैं क्या लिखूंगी साइन ओवर कोस है, बाकी तो मेरा कोस और साइन की टर्म में ही है, नो प्रॉब्लम है ना, तो लिखा, उसके बाद ठीक है। अब क्या किया मैंने, इस वाले टर्म का एलसीएम लिया, इस वाले टर्म का एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा कोस ए, इसका एलसीएम कोस ए, ऊपर 1 की मल्टीप्लाई में कोस ए माइनस साइन ए ओवर कोस ए,
प्लस साइन स्क्वायर ए ओवर साइन ए माइनस कोस ए, ये कोस ए ऊपर चला जाएगा मेरा, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए ओवर साइन ए माइनस कोस ए। अब देखो ये वाली टर्म मेरी, दोनों टर्म्स मेरी सेम हो जाएंगी कब, अगर देखो सिर्फ माइनस का कब, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो दोनों टर्म सेम हो जाएंगी मेरी, है। तो मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लूंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या रह जाएगा, ये कोस ए माइनस साइन है ना। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, तो प्लस माइनस दोनों मिलकर क्या बना देंगे माइनस, तो ये टर्म हो जाएगी मेरी, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम कोस ए माइनस साइन ए आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करेंगे तब क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो कोस ए माइनस साइन ए कोस ए प्लस साइन ए, ठीक है। तो दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट, क्या रहेगा आपका कोस ए प्लस साइन ए, यही मुझे प्रूव करना है इसमें, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आपको बस सोल्व करते जाना है और आइडेंटिटीज याद है ना तो आपको इजिली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो आप। ना क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इस चीज को आपको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो एलएचएस कंसिडर करते हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, इसको खोलूंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा के साथ कैंसिल, 1 प्लस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या रह गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब एक बार देखो आपको प्रूव क्या करना था, तो आपको जो प्रूव करना है ऊपर वाली टर्म आपकी आ चुकी है, बट डिनोमिनेटर यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इट्स मीन्स आपको इस कोस स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरा 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, यही चीज मुझे प्रूव करनी थी, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू दिस, तीनों आपको इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपके पास आइडेंटिटी होती है ना सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, वहां से सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना, ये तो मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या रख दिया सीकेंड स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस कोट स्क्वायर की वाली आइडेंटिटी देखो आपके पास ये होती है कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कोसिकेंड स्क्वायर, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब क्या किया आपको पता है सीकेंड ए किसके इक्वल होता है 1 बाई कोस ए की, तो सीकेंड स्क्वायर इज 1 बाई कोस स्क्वायर, कोसिकेंड स्क्वायर इज 1 बाई साइन स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, कोट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर कोट 1 बाई कोट स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर, तो इसके इक्वल आ गया। अब मुझे इस चीज को इसके इक्वल प्रूव कर रहा है, तो सिमिलर प्रोसेस है, टेन ए को क्या करूंगी साइन ए अपॉन कोस ए में चेंज किया, कोट ए को कोस ए ओवर साइन में, उसके बाद मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद देखो मैंने यहाँ से स्क्वायर मतलब 1 बाई कोस स्क्वायर बाहर निकाल लिया, यहाँ से 1 बाई साइन स्क्वायर बाहर निकाले, अंदर क्या रह गया कोस ए माइनस साइन ए ओवर साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, ये आपका साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या ऐसे हो जाएगा, है ना। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर है, ये टर्म सेम कैंसिल हो जाएगी और -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। तो आपका ये टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ना थर्ड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है, इसका मैंने एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर प्लस 1 ओवर टेन स्क्वायर, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर एज इट इज फिर से वही 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर के ओवर टेन स्क्वायर, ठीक है। अब इसका सीकेंड स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये सीकेंड स्क्वायर यहाँ भी कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या रह गया 1 प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इसका मैं एलसीएम ले लूंगी, एलसीएम लेने के बाद क्या आ गया सीकेंड स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर प्लस 1 ओवर टेन स्क्वायर। अब आपको फिर से पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर को 1 बाई कोस स्क्वायर लिखा, इस सीकेंड स्क्वायर को 1 बाई कोस स्क्वायर लिखा, टेन स्क्वायर को मैंने साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर लिखा, एक कोस स्क्वायर की टर्म कैंसिल, यहाँ पे क्या रहेगा 1 बाई कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, है ना। अब देखो आपको यहाँ पे पूरा साइन के टर्म्स में चाहिए, तो मैंने क्या किया इस कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकती हूँ, इनटू में दिस साइन स्क्वायर, इसको अंदर एंटर करवाओगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4 है, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है।
क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं आपको, tan स्क्वायर थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमने क्या किया, एलएचएस कंसिडर किया है ना। एलएचएस कंसिडर करने के बाद tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा चेंज कर दिया मैंने, सिमिलरली ये कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, इस वाले टर्म को देखो, इस वाले टर्म को sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम लूंगी cos स्क्वायर थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। अब प्लस इस टर्म को सोल्व करेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई में sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये cos स्क्वायर थीटा की टर्म cos के साथ कैंसिल, साइन वाली साइन के साथ कैंसिल, तो इधर आपका क्या, ये क्या रह जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे ये जो cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, ये आ गया, और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है आपका, तो एलसीएम यही हो जाएगा आपका, ऊपर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये क्या आ गया, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है आपको, cos थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा। तो व्हाट वी हैव टू डू, चेंज कोसिकेंट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, है ना। तो एज यू नो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, है ना, तो चेंज इट प्लस 1 cos थीटा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा माइनस 1, है ना। अब यहाँ पे आपको cos थीटा कॉमन दिख रहा है, बाहर कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या रह गया, ऊपर 1, इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा, दिस विल बी 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos, ये cos थीटा तो बाहर जा चुका है कॉमन, यहाँ पे 1 रह गया, इसका एलसीएम लेंगे साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अभी साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका, है ना। अभी साइन थीटा भी कॉमन है यहाँ पे, तो इसको भी बाहर ले गए, यहाँ पे क्या रह गया, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। ओके, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या किया हमने, इसका एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया, ये इसके 1 के मल्टीप्लाई में, ये इसके 1 के मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया, साइन थीटा विल बी कैंसिल आउट विद माइनस साइन थीटा, तो ऊपर 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा इंटू साइन थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो cos की 1 पार्ट विल बी कैंसिल आउट। ठीक है, क्या रह गया, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोल रहा है 1 बाई सीकेंट ए प्लस tan ए माइनस 1 बाई cos ए विल बी इक्वल टू दिस। तो देखो क्या क्या मैंने यहाँ पे देखो cos की टर्म्स को एक साइड कर लिया और सीकेंट और tan की टर्म्स को एक, तो इसको मैं इधर लेके आऊँ तो ये हो जाएगा, और इधर ये cos ए 1 प्लस cos ए प्लस 1 बाई cos ए, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई cos ए। तो मुझे ये लेके चलना है। ठीक है, मतलब मुझे इस चीज को 2 बाई cos ए के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लें तो सीकेंट प्लस tan ए, सीकेंट टू माइनस tan ए, इस 1 के मल्टीप्लाई में सीकेंट ए माइनस tan ए प्लस इस 1 के मल्टीप्लाई में सीकेंट ए प्लस tan ए, माइनस tan ए विल बी कैंसिल आउट विद tan ए, है ना। तो क्या रहेगा आपका 2 सीकेंट ए एंड दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या होता है आपका, ये आइडेंटिटी होती है ना, 1 के इक्वल होता है ये, तो क्या आ गया 2 सीकेंट ए ओवर 1 एंड सीकेंट ए एज यू नो इज इक्वल टू 1 बाई cos ए, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 बाई cos ए। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। ना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट में देखो क्या बोल रहा है आपको, 2 इंटू साइन की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा माइनस 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो अब देखो, ना ही तो आपको ये 6 पावर का कोई फॉर्मूला पता है ना, वैसे भी फॉर्मूला आपको पता नहीं है अभी, और ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स के रेशियो मतलब टर्म्स के रिस्पेक्ट में भी नहीं पता आपको। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे फॉर्मूले के टर्म्स में तोड़ेंगे जो हमें पता है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, 2 इस साइन की पावर 6 थीटा को मैं ये लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, क्योंकि ये साइन 6 थीटा ही पावर है ना इसकी। सिमिलरली cos की पावर 6 थीटा को मैं लिख सकती हूँ cos स्क्वायर थीटा की पावर 3। ठीक है, लिख लिया। अब माइनस 3 साइन 4 थीटा को मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cos की पावर 4 थीटा को cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये मेरे पास, अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं a मान लूँ और cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं b मान लूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना। अब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें इस फॉर्मूले को इसी में फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो 2 एज इट इज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा माइनस ए बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है, माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ठीक है। अब 2 एज इट इज साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होता है 1 मल्टीप्लाई में साइन की पावर 4 थीटा एज इट इज, ये मैंने इस कोस की पावर 4 थीटा को आगे लिख दिया और इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, नो इशू। माइनस 3 ये क्या हो जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस ये एज इट इज प्लस 1, ठीक है। अब देखो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा हमारी यहाँ पे थी, तो सेम इसी की तरह मैंने इसको क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस एज इट इज, माइनस के अंदर गया माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। ये क्या इस पे भी सेम वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab वाला लगाया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab सेम टर्म, दिस इज सेम, ठीक है। ये क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये 3 टाइम्स ऑफ दिस माइनस ये क्या था मेरा माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 एंड प्लस ये 2 अंदर गया 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस, ठीक है। तो दिस टाइम कैंसिल आउट, दिस कैंसिल आउट, तो दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको इसमें जो आइडेंटिटीज यूज हो रही है हमारा उनका ध्यान रखना और कंफ्यूज नहीं होना है, बस यहाँ पे मेरा ए साइन स्क्वायर थीटा है, बी मेरा कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो नो नीड टू वरी, ओके। नाउ सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा विल बी इक्वल टू दिस। तो इसको भी आपको पीछे की तरह तोड़ना है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पे आपका जो ए है वो क्या है, यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा, बी आपका कोस की पावर 4 थीटा, इस टाइप में तो ये क्या लगा हुआ है आपका यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो मैंने फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये फिर से यहाँ पे इस टर्म में आपका इसको ऐसे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसको लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पे फिर से आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे अब की बार आपका ए है वो साइन स्क्वायर थीटा है और आपका जो बी है वो कोस स्क्वायर थीटा है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, इस चीज को लिखा मैंने, और इसके ऊपर हमारा फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, ठीक है। ये क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इनटू में दिस, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी विल बी इक्वल टू बोथ दिस, ठीक है। तो क्या क्या हमने इसको कंसिडर किया, ठीक है। तो tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, tan स्क्वायर ए को मैंने लिखा साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर ए, tan स्क्वायर बी को लिख दिया। इसके बाद मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आएगा कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए के मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर बी गया माइनस साइन स्क्वायर बी के मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। अब मुझे आरएचएस में सारा कोस की टर्म में चाहिए, तो मतलब मुझे साइन को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर ए क्या होता है मेरा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए ओवर दिस, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करवाई कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोस इंटू कोस स्क्वायर बी, दिस इज इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल आउट, है ना। तो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए ओवर दिस है, यही हमें प्रूव करना था। अब इस चीज को मुझे ये प्रूव करना है, बस फर्क क्या है इसमें, ये सारा कोस के टर्म में था, ये सारा साइन के टर्म में, तो मतलब इस सारे कोस को मुझे साइन में टर्म चेंज करना है। तो कोस स्क्वायर बी किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी के, कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, ठीक है, एज इट इज। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस अंदर गया माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट, क्या रहेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ओवर दिस, और मुझे यही प्रूव करना था, ठीक है। नाउ
इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, इसके सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपको 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू पता है क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर a, इसका होल स्क्वायर tan a एज इट इज है। 1 प्लस कोट स्क्वायर a की वैल्यू आपको पता है कोसिकेंट स्क्वायर a होता है, इसका स्क्वायर और दिस। ठीक है, अब क्या किया, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर पावर 4 मैंने tan a को लिखा sin a ओवर कोस a और सीकेंट की पावर 4 a को लिखा 1 बाई कोस की पावर 4 a प्लस ये कोटे क्या होता है कोस ए ओवर साइन ए इंटू कोसिकेंट 4a क्या पावर 4a क्या हो जाएगी 1 बाई साइन की पावर 4a, है ना। ये एक कोस इसके साथ कैंसिल, ये साइन इस पे क्या आ जाएगा साइन ए 1 बाई में कोस क्यूब ए कोस ए 1 बाई साइन क्यूब के। इसके बाद मैंने किया कि ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कोस क्यूब ए प्लस कोस ए इंटू साइन क्यूब ए। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, साइन ए इसके पास भी इसके पास भी है, कोस ए इसके पास भी इसके पास है, कॉमन ले लिया। अंदर क्या रहेगा कोस स्क्वायर ए इसके पास साइन स्क्वायर ए, ये क्या होता है 1 और यही मुझे प्रूव करना है। ठीक है, नाउ 18 फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, सीकेंट की पावर 4a इंटू दिस इज इक्वल माइनस 2 tan स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सीकेंट की पावर 4a, ये इसको मैंने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर लिख सकती हूँ माइनस दिस। ठीक है, सीकेंट की पावर 4a होता है 1 माइनस कोस की पावर 4a, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर एज इट इज माइनस ए। ठीक है, 2 पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे रह गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर। ये कोस स्क्वायर दोनों के अलग अलग नीचे कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये 1 बाई कोस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर tan स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये माइनस 2 टाइम ये प्लस 1 टाइम, तो ये क्या आ जाएगा सोल्व करके ये आ जाएगा। ठीक है, और सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आइडेंटिटी होती है 1 के इक्वल होती है, तो यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, अब इसके इसका सेकंड पार्ट सॉरी हो चुका है। सेकंड पार्ट इसमें क्या बोल रहा है आपको इसमें बोल रहा है 1 बाई दिस प्लस 1 बाई दिस इज इंटू दिस यू हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, तो इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा लिखा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस दिस इंटू में दिस। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया आपने, एलसीएम लेके ये आ गया, इसका एलसीएम लिया ये आ गया। ठीक है, ये कोस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कोस की पावर 4 थीटा को ये लिख दिया हमने, सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा ऊपर इसको मैंने ये लिख दिया इंटू दिस। ठीक है, अब क्या किया हमने, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद लिखने के बाद मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके मैंने सोल्व किया इसको, तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, है ना। ये अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो कोस की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा को एक साथ लिखा। इन दोनों में से मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने क्या क्या फॉर्मूला जो मैं पीछे प्रीवियस क्वेश्चंस में लगाया वैसे इसको सोल्व किया, तो इसको लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये 1 हो गया मेरा। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू 1 माइनस ये माइनस 2 टाइम प्लस 1 टाइम ये हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको क्या किया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकती हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस दिस टर्म एज इट इज। ठीक है, इसको सोल्व किया ये आगे, यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट इसका, लास्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं tan क्यूब थीटा ओवर दिस। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इसको मैंने बाद में सारा कोस साइन में चेंज कर लिया, कोस साइन में चेंज करके मेरा ये आ गया, इसका मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसका आपका फिर से वही फॉर्मूला लगा दूंगी मैं, इसको लिख सकती हूँ ये इसको ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ओवर दिस। तो ये क्या होता है आपका 1 के इक्वल माइनस 2 ओवर दिस, है ना। तो इसको मैंने अलग अलग कर लिया, अलग अलग करके 1 बाई कोस थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल 1 बाई साइन थीटा कोसिकेंट थीटा के इक्वल, ये कोस इसके साथ कैंसिल, एक साइन इसके साथ कैंसिल, तो आपका ये रह गया। आपको यही RHS में प्रूव करना है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।